हेलो बच्चों, आप सभी को परमित एजुकेशन में स्वागत। आज हम +2 एमएल हिंदी का 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा ताकि सब समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं जैसे कि अपठित अनुच्छेद का अर्थ क्या है। उत्तर हो जाएगा, अपठित अनुच्छेद का अर्थ है ना पढ़ा हुआ अंश, चाहे गद्य हो या पद्य, जिसको पहले से हम नहीं पढ़ते हैं, चाहे वह गद्य विभाग का हो या पद्य विभाग का, उसको अपठित अनुच्छेद बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपठित गद्यांश के उत्तर कहाँ विद्यमान है, उन्हें किस तरह पढ़कर उत्तर लिखना होता है। इसका आंसर होगा, अपठित गद्यांश के उत्तर मूल अवतरण में ही विद्यमान है, अतः उन्हें मूल अवतरण में ढूंढे, बाहर नहीं। का अर्थ है कि जो उसी के ही अंदर होता है आंसर, बाहर ढूंढने से नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम को देख विभीषण की क्या दशा हुई। उत्तर, विभीषण श्री राम के रूप सौंदर्य को देखा तब अत्यंत विस्मित हो गए और उनको अपलक नेत्रों से देखते रहे। उनका शरीर रोमांचित हो उठा और आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। तो जब राम को देखा विभीषण, ऐसे सौंदर्य की प्रतिमा थे कि उसको देखकर उसके आंख के पलक भी और नहीं पड़ रहा था। वो अत्यंत रोमांचित हो उठे थे। मन ही मन वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन में निराश ना होकर क्या करना चाहिए। उत्तर, मनुष्य का जीवन अनमोल है और दुर्लभ भी। इस जीवन के पीछे कुछ खास उद्देश्य होता है। कुछ लोग अपने जीवन को निरर्थक मानकर निराश हो जाते हैं, इसलिए निराश ना होकर अपने मन को उपयुक्त बनाकर कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने पथ को प्रस्तुत करना चाहिए। इसका कहने का अर्थ है कि हमें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन जो है वो अनमोल है और दुर्लभ भी है, बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, इसीलिए इसको अच्छे कर्म में लगाकर अच्छा काम करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, अपने पथ को कौन प्रशस्त करेगा। उत्तर, अपने पथ को स्वयं मनुष्य प्रशस्त करेगा। तो जो मनुष्य है अपने ही पथ को प्रशस्त करता है, वो आगे बढ़ने के लिए अपना पथ को ही चलाएगा। प्रश्न है, वृक्षों से क्या न मांगने पर कवि बल देता है। उत्तर हो जाएगा, कवि कहते हैं, हे मनुष्य, भले ही तुम्हारे रास्ते में पेड़ हो जो घने होने के साथ बड़े हुए, उसे एक पत्ते भरे छाप ना मांगना चाहिए। तो मनुष्य को कहा गया है कि तुम्हारे रास्ते में भले ही क्यों ना बड़े पेड़ हो, तुम इतना ही भी एक पत्ते की उतना भी छाव नहीं मांगना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी ने किस तरह लड़ाई की। झांसी की रानी किस तरह लड़ाई की थी। लक्ष्मीबाई दुर्गा की तरह वीरता का अवतार थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों की तरह बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ लक्ष्मीबाई की जो वीरांगना का दर्शाया गया है, वो मर्दों की तरह लड़ाई की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरंगी को दूर करने की सबने मन में क्यों ठान ली। उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों के अत्याचार के कारण तत्कालीन राजाओं में आक्रोश की भावना भड़क उठी थी। उनको भारत से खदेड़ने के लिए सबने मन में ठानी थी। तो अत्याचार जैसे धीरे धीरे कर बढ़ता गया, तो फिरंगी को निकालने के लिए सब लोग भारत से कैसे निकाला जाएगा मन में ठान लेते कि उन लोगों को निकालना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवादी समाज की शोषण सभ्यता कैसी होती है। उत्तर, पूंजीवादी समाज की सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्य, साहित्य आदि बाहरी रूप से भले ही सुंदर और भव्य दिखाई देता है, पर वे सभी शोषण के हथियार होते हैं। तो इसका अर्थ है, यहाँ भी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है।
तो इसका अर्थ है कि पूंजीवादी समाज बाहर से बहुत खूबसूरत और संस्कृति ऐसे ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो बहुत शोषणकारी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलेश जी जरूरतमंद को अपनी कौन सी चीज़ देना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा, मंगलेश जी जरूरतमंद को अपने खेत खलिहान देना चाहते हैं। तो मंगलेश जी का कहने का अर्थ है लोगों को ऐसे सब देने से कुछ नहीं होगा, वो अपना ही मन में कह रहे हैं कि खेत खलिहान दे देने से उनका कुछ काम आ जाएगा। प्रश्न है, राम को कौन प्राण समान प्रिय होते हैं? उत्तर, जो मनुष्य यानी साकार भगवान के उपासक है, जो दूसरे के हित में लगे रहते हैं और ब्राह्मणों के चरण में प्रेम रखते हैं, वे महान है। श्री राम को प्राणों के समान है। तो इसका कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य इस तरह का है कि ब्राह्मणों को प्रेम रखता है, दूसरों के हित सोचता है, ऐसे मनुष्य प्रभु श्री राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धन को अलभ्य क्यों नहीं समझना चाहिए? उत्तर, मनुष्य अमृत की संतान है। कार्य करने के लिए प्रभु ने मनुष्य को कर हाथ दिए है, साथ साथ सारी आवश्यक वस्तुओं का विधान किया है। इसलिए प्रयास करने से मनुष्य के लिए कोई वस्तु अलभ्य नहीं है। इसके कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो चाहेगा कर पाएगा। उसको भगवान अमूल्य संपत्ति जैसे कि हाथ दिए है, कर का अर्थ है हाथ दिए है, तो वो उस हाथों से जो काम चाहेगा वो कर पाएगा। तो इसको कोई अलभ्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किस तरह की शपथ की प्रेरणा देता है? उत्तर, कवि बच्चन जी ने मनुष्य को अपने संकल्प में रहने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तुम्हें शपथ लेनी होगी कि इस संघर्ष में जीवन में ना तू कभी थकेगा और पीछे मुड़कर देखेगा, तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे। कवि का कहने का अर्थ ये है कि तू इस धरती पर आया है तो अपना कर्म करते जा, ना कभी थकना और पीछे झुकना रोकना ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक हमारे सामने कौन सा प्रश्न लाता है? उत्तर, ये भी उत्साह चैप्टर का है। उत्तर, उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम करती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या युद्धवीर। यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक हमारे सामने लाता है। तो इसका कहने का अर्थ है कि उत्साह से जो भी व्यक्ति काम करता है, अच्छा ही काम करता है। ये मुद्रा राक्षस नाटक से हमें सीख मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने अतिथि के सम्मान में डिनर में क्या क्या बनाया? उत्तर हो जाएगा, लेखक ने अतिथि के सम्मान में डिनर में रात को भोजन को उच्च मध्यम वर्ग का डिनर में बदल दिया। उन्होंने डिनर में 2 सब्जियों के साथ रायते और मीठा भी बनाया था। जो उनके घर जो आए थे अतिथि, उनके लिए वो बहुत कुछ बनाए थे, जो जैसे कि सब्जियां, मीठा उन्होंने डिनर में दिए थे उनको। ये है पर्वत मेरी शिखर यात्रा के चैप्टर के। अभियान दल में बेस कैंप में पहुंचने से पहले उन्हें एक दुख खबर मिली थी। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जो आखिरी प्रश्न है, रसोई सहायक की मृत्यु किस स्थिति में हुई थी? उत्तर हो जाएगा, अभियान दल बेस कैंप में पहुंचने से पहले उन्हें एक दुख खबर मिली थी। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। तो उधर जलवायु जो थे अनुकूल नहीं थे, मतलब ठीक नहीं थे, इसीलिए रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, यही था तुम लोगों का 2 मार्क सिलेक्शन का क्वेश्चन आंसर। इसको 1-2 बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।